Hi, my dear students. How are you? I hope you will be fine. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक में आई एंड यू जो सब्जेक्ट हैं, इन दोनों सब्जेक्टों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। तो आइए इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। आपने सेंटेंसों में आई का यूज देखा होगा। आई सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। आई सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। और अगर आई की बात करें तो आई जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। आई सिंगुलर सब्जेक्ट, आई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। क्लियर? परंतु आई के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों का यूज किया जाता है। मतलब आई जो सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों का यूज किया जाता है, जबकि आई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आई एम आ स्टूडेंट, इस सेंटेंस में आई सिंगुलर सब्जेक्ट है और एम सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर सब्जेक्ट है ये और सिंगुलर वर्ब है। सेकंड दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें आई वॉज आ डॉक्टर, इसमें आप देखिएगा आई सिंगुलर सब्जेक्ट है और वॉज सिंगुलर वर्ब है। क्लियर? परंतु अब देखना आप, अभी मैंने सिंगुलर वर्ब का यूज किया। अब आई हैव आ पेन। अब आप देखिए इस एग्जाम्पल में सिंगुलर सब्जेक्ट है परंतु यहाँ पर प्लूरल वर्ब है प्लूरल वर्ब में आता है। जैसे सेकंड एग्जाम्पल में देखें, अगर हम आई राइट आ लेटर, आप इस सेंटेंस में ध्यान से देखिए कि आई सिंगुलर सब्जेक्ट है और आई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो राइट है ये प्लूरल वर्ब है। यहाँ पर भी प्लूरल वर्ब है जबकि आई सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इन सारे एग्जाम्पल्स को देखकर हमें समझ में आता है कि जो आई सब्जेक्ट है वो होता तो सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी प्रयोग की जाती है और प्लूरल वर्ब भी प्रयोग की जाती है। ये स्पष्ट हो गया। अब देखिए यू सब्जेक्ट को समझते हैं कि यू सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। तो यू जो सब्जेक्ट होता है, यू सब्जेक्ट, ये प्लूरल सब्जेक्ट भी होता है और सिंगुलर भी होता है। लेकिन इसके साथ जो वर्ब आती है, इसके साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यू आर आ स्टूडेंट। आप यू, यहाँ पर यू और आर, यहाँ पर अगर आप वर्ब की बात करें तो प्लूरल वर्ब है और यू यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्यों सिंगुलर सब्जेक्ट है? क्योंकि एक स्टूडेंट के बारे में बात हो रही। यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो, तो ओनली वन हो, आप ओनली वन हैं, केवल एक हैं। तो यहाँ पर यू सिंगुलर सब्जेक्ट के बतौर काम कर रहा है और यू के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यू
आर इंजीनियर्स, यू आर इंजीनियर्स। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि जो इंजीनियर्स है इसमें एक इंजीनियर्स के बारे में बात नहीं की जा रही है, बहुत सारे इंजीनियर्स के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो यू है, ये यू प्लूरल सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और इसके साथ जो वर्ब है वो प्लूरल वर्ब है। क्लियर बात? तो यू जो सब्जेक्ट होता है वो यू चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में आए या प्लूरल के रूप में आए, प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में आए, हमेशा इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज किया जाता है, चाहे ये सिंगुलर में आए और चाहे ये प्लूरल में आए। तो ये यू का जो टॉपिक था और आई का जो टॉपिक था वो इस एक्सप्लेनेशन से स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है। आपने ये जो देखा इससे स्पष्ट हो गया होगा आपको कि जो आई है और यू है उसमें डिफरेंस क्या है और आई और यू के साथ किस तरीके से वर्ब का यूज किया जाता है। तो ये स्पष्ट हो गया कि आई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, आई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, परंतु इसके साथ वर्ब सिंगुलर भी आती है, सिंगुलर वर्ब भी आती है और इसके साथ प्लूरल वर्ब भी आती है, दोनों वर्ब का यूज किया जाता है। क्लियर बात? परंतु जो यू होता है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, परंतु इसके साथ हमेशा कौन सी वर्ब आती है? प्लूरल वर्ब आती है, इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा कि जो आई है और यू है वो किस प्रकार का सब्जेक्ट है और उसके साथ किस प्रकार की वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्लियर बात? इसी टॉपिक में थोड़ी सी चीज़ें और इंक्लूड करते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा नीड, नीडंट और डियरन, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। डियर का मतलब होता है डियर, डियर, इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी किया जाता है। लेकिन जब वाक्य में नीड नॉट या डियर नॉट का यूज किया गया हो तो हमेशा जो सब्जेक्ट होता है वो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इनका फॉर्म हमेशा प्लूरल में होता है। कैसे? जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए लिखा है ही नीड नॉट गो देयर। तो इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि यहाँ पर ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और ही के साथ नीड नॉट का यूज किया गया है। यदि यहाँ पर यू कर दूं तो यू के साथ भी ही, यू नीड नॉट गो देयर, इस तरीके से यह सेंटेंस बनेगा। मतलब यहाँ पर चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, यहाँ पर जो वर्ब का यूज किया जा रहा है वो परमानेंटली एक जैसा किया जा रहा है। मतलब चाहे सिंगुलर वर्ब हो चाहे प्लूरल वर्ब हो, नीड नॉट का प्रयोग प्लूरल फॉर्म में ही होना है। और डियर नॉट, इसका भी प्लूरल फॉर्म में ही यूज किया जाता है यदि ये निगेटिव में है। जैसे ही डियर नॉट अपोज हिज फादर, इस सेंटेंस में भी जो डियर नॉट का यूज किया गया है वो प्लूरल फॉर्म में किया गया है। और अगर हम इसको यहाँ पर मान लीजिए प्लूरल सब्जेक्ट लाते हैं तो इसका ये सेंटेंस भी इसी तरीके से बनेगा। क्लियर? तो यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको समझनी है कि जब आप नीड नॉट या डियर नॉट का इस फॉर्म में उपयोग करें तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में उपयोग किया जाता है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो और चाहे
प्लूरल सब्जेक्ट हो। क्लियर? तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।